नसरुल्लागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सातदेव में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में सावन सोमवार एवं महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष आयोजन किया जाता है। नसरुल्लागंज से लगभग 20 किलोमीटर दूर मां रेवा के तट पर बसे ग्राम सतदेव में भगवान शिव का पातालेश्वर धाम है। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर भगवान भोले का शिवलिंग स्वयंभू, ये स्वयं अपने आप पातालोक से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम पातालेश्वर पड़ा। और जमीन के अंदर इस शिवलिंग की लंबाई कितनी है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वहीं यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस स्थान पर सप्त ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी और उनकी तपस्या के फल से ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर निर्माण के दौरान कई फीट गहराई तक खुदाई करने के बाद भी इस शिवलिंग की लंबाई का अनुमान नहीं लगाया जा सका। ये पातालेश्वर जो महादेव की जो आप देख रहे हैं ये पूरा, तो ये जो लिंग है ये इनका बताने का, यहाँ पे जितने भी लोगों ने चर्चा करी उनका बताने का ये है कि ये नीचे कहाँ तक है, ये इसका कोई था जिसे कहते हैं पर कि नहीं पता चला है। वैसे सभी का मानना ये है कि करीबन 10 से 20 फीट तक इसकी जब ये मंदिर का निर्माण हुआ उस दौरान जब इसको खुदाई की गई तो सभी ग्रामीणों का कहना था कि ये थोड़ा ऊपर मंदिर को दिया जाए ताकि ये नर्मदा किनारे पे होने के कारण पानी वगैरह आ जाता तो थोड़ा ऊंचे पे आ जाए। तो जब इसकी खुदाई की गई तो 20 फीट तक जब इसकी खुदाई की गई तो इसका कोई था नहीं मिलने के कारण इसको ऐसे छोड़ दिया गया। तो इसके बारे में हम और जानते हैं। हमारे तिवारी जी जो है यहाँ के पुजारी में बैठे हुए हैं, तो बताइए तिवारी जी क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि ये सप्तऋषियों की तपस्वी भूमि है। इस स्थान पर सप्तऋषियों के तपबल से शिव जी प्रकट हुए थे। यहाँ पर भूमदासुर राक्षस का और चंद्रमा का युद्ध हुआ था। नर्मदा पुराण में इसका लेख है प्राचीन समय से भी। और यहाँ पर जब चंद्रमा परास्त होने लगे उस समय भोलेनाथ जी ने प्रकट होकर और भूमदासुर राक्षस का वध किया था। जब सप्तऋषियों ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने इस स्थान पर अपना स्थान निवास बनाया भोलेनाथ ने। इस स्थान पर इस खम्भ का कोई पता नहीं है कि कितना है। इसके आजू बाजू जलेरी का भाग जो है, यहाँ से खम्भ के यहाँ से कितना भी जल डाल दो, चाहे मोटर चला दो, पानी जल बहुत दूध वगैरह डाल के देखा पर उसका पता नहीं लगता कहाँ जाता। मोटर चला तो इसका पानी जो है पता ऊपर नहीं आता, पूरा नीचे की ओर ही जाता है। कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है भगवान जाने। इस नर्मदा से कांटेक्ट होने इसके आजू बाजू से सिक्का डाला जाता है तो नीचे की ओर पानी में थोड़ी देर ऊपर से आवाज आती है, कान लगा के सुनो तो सिक्का नीचे की ओर चला जाता है। ये स्थिति है। ये जिलेरी से इस जो खंभा है इसका जिलेरी से अलग है। ये यहाँ से जैसे कोई पानी वगैरह या दूध डाला जाता है तो इससे अंदर चला जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ से अगर आप नजदीक से अपन सिक्का वगैरह डालेंगे और अगर इसको कान लगा कर सुनेंगे तो एक नीचे से छनन सी इसमें से आवाज आती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये इससे इसका संबंध नहीं है। लेकिन खुदाई के दौरान जब इसको नीचे देखा गया तो ये नीचे 20 फीट तक 20 से 30 40 जो भी एक अनुमान लगा है, इनका कहना 20 फीट का है कि 20 फीट तक भी इसकी खुदाई की गई तो नीचे इसका वो नहीं मिला और भी नीचे गहराई जा रही थी, तो जिसके कारण इसकी खुदाई बंद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए और पुराने जो प्राचीन मंदिरों में इसको देखा जाता है। जब यहाँ पे पूरा जंगल, जिस प्रकार पंडित जी भी बता रहे थे कि पूरा जंगल था, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि काफी प्राचीन ये मंदिर रहा है और काफी लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहीं सप्त ऋषि द्वारा यहाँ तपस्या करने और रहने से इस क्षेत्र का नाम सातदेव पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक भगवान पातालेश्वर महादेव का मंदिर त्रिवेणी संगम पर स्थित है और यहाँ पर मां नर्मदा नदी में गंजाल तथा गोमती नदी का संगम स्थल है। महंत नर्मदापुरी ने बताया कि उत्तर तट के किनारे स्थित इस शिव मंदिर का निर्माण पुराण एवं शिव पुराण में भी विशेष उल्लेख है और यहाँ सप्त ऋषियों द्वारा कई वर्षों तक तपस्या की गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के पास नर्मदा नदी के अंदर एक कुंड है जहाँ पर सप्त ऋषि स्नान किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ भी नहीं था, भोलेनाथ की कुंडी पहले से ही है और ये इसका नर्मदा पुराण में इसका लेख है। पातालेश्वर है, सप्त ऋषि ने तपस्या करी भूमि है तो इसको पातालेश्वर कहते हैं। इसमें जल भी डालते थे तो पूरा जल, मोटर भी चला देते तो इसका जल ऊपर नहीं आते थे। जलेरी के आसपास का जाता था, उसका साइड का था उसमें जाता है। पैसा सिक्का डालते थे पहले तो सिक्का भी उसमें जाते थे। काय में
अंदर चला जाता है। हाँ, तो ये यहीं से प्रकट हुए हैं जिस स्थान पे आज उनकी वो शिवलिंग वगैरह पूरा बना हुआ है, यहीं से प्रकट। ग्रामीण बताते हैं कि शिवलिंग के बीच खाली जगह है जिसमें किसी भी चीज को डालकर चारों ओर घुमाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिवलिंग अलग है और जलहरी अलग है, जिसमें सिक्का डालने से कुछ देर बाद उसकी आवाज सुनाई देती है। पहले ऋषि मुनि ने की थी वही समय पहले। अच्छा, उनके द्वारा यहाँ ये मंदिर स्थापित किया जी। उसके बाद में फिर अब गाँव वालों कई सब गांव के उनने फिर बांटा इसका काम किया और पैसे जोड़े, मंदिर बनाए, धर्मशाला बनवाए, ऐसे करके सब बनवा दिए भोले। यहाँ के पूर्व सरपंच बताते हैं कि भगवान शिव की महिमा और आशीर्वाद से शिवराज विधायक फिर सांसद और आज प्रदेश के मुखिया हैं। होटला था स्टार्टिंग में, फिर जे बाबा यहाँ कोई रात नहीं रुकते थे, बड़ा बाबा आए तब से रात रुकना तो इन्हीं ने मतलब स्टार्टिंग किया। और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री जी स्टार्टिंग में पहली बार आए थे तब हमने चर्चा की तो वो यहाँ करके आकर को उन्होंने देखा, फिर 1100 रुपये उन्होंने निकाल करके चंदा के मतलब इसको दिए। श्रीवास्तव साहब, रमेश वकील साहब ने, उन्होंने भी 1100 रुपये, फिर किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 50, इस प्रकार से तब से धीरे धीरे निर्माण हुआ और उन्होंने राशि दी। और हम जाते तो पूछते भी मंदिर के विषय में, डालते वो अंदर चले जाते। अभी भी जल तो मतलब ऊपर नहीं आता, जल तो अभी भी अपन डालते हैं, जितना भी चढ़ाते वो अंदर ही जाता है। और अगर साइड से अपन सिक्का वगैरह भी डालेंगे तो वो भी अंदर चला जाएगा। हाँ। यहाँ पर वर्ष भर ग्रामीणों के सहयोग से कई आयोजन संपन्न होते हैं, जिसमें विशेष रूप से श्रावण मास के दौरान 1 माह तक विशेष अभिषेक यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के मौके पर श्री लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन विगत 16 वर्षों में यहाँ पर किया जा रहा है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।